हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। असल बात थोड़ी मेरे पैर में समस्या है, इस वजह से मुझे आप लोगों को पीपीटी से पढ़ाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं ब्लैक बोर्ड ही प्रीफर करता हूँ बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 आप लोग का चल ही रहा है, फाउंडेशन। ठीक, फाउंडेशन हम लोग पढ़ रहे थे। फाउंडेशन में नींव में हम लोग ने पढ़ चुका था कि नींव हमारे क्या होता है। ठीक, किस तरह का लोड आता है, विंड लोड, लाइव लोड, डेड लोड, अर्थक्वेक लोड के बारे में हमने पढ़ा था कि कितने टाइप के लोड हमारे स्ट्रक्चर पे, हमारे फाउंडेशन पे आते हैं। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव ऑफ फाउंडेशन, उद्देश्य, नींव का उद्देश्य, कि नींव हमको प्रदान करने की आवश्यकता क्यों है, नींव हम क्यों देते हैं। ठीक है, तो नींव का हमने उद्देश्य पढ़ा था कि नींव हम नींव का हमने उद्देश्य पढ़ा था कि नींव हम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए देते हैं कि हमारा फाउंडेशन स्टेबल रहे। नींव हम प्रोवाइड करते हैं, फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं कि हमको ठोस समतल सतह प्राप्त हो फाउंडेशन के लिए। ठीक, तीसरा हम बताया था मैंने आपको कि फाउंडेशन हम इसलिए बनाते हैं कि वो लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे सरफेस पे। 14 बताया था कि वो लोड को लार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करे, छोटे से एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट ना करे, उस लोड को क्या करे, वो लार्ज एरिया पे क्या करे, अपने लोड को डिस्ट्रीब्यूट करे। तो ये हम लोग ने पढ़ा था पिछले वीडियो में फाउंडेशन के बारे में। ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक है फाउंडेशन का, कहते हैं टाइप ऑफ फाउंडेशन, कितने प्रकार के हमारे फाउंडेशन होते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के हमारे फाउंडेशन होते हैं, कौन कौन से फाउंडेशन होते हैं, किस फाउंडेशन का क्या पर्पस है, ये सारा आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस आपसे करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो आगे का, कि कितने प्रकार के हमारे फाउंडेशन होते हैं, किस फाउंडेशन का क्या काम है। ठीक है, हाँ, तो फाउंडेशन के बारे में हमने डिस्कस किया ही था। फाउंडेशन हमारे दो तरीके के टाइप ऑफ फाउंडेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फाउंडेशन हमारे दो तरीके के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, दो प्रकार के फाउंडेशन होते हैं। डॉक्टर टरजागी, जो हमारे सॉइल मैकेनिक्स हम लोग पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर में ही पढ़ेंगे, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, जो सॉइल के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ सॉइल कहे जाते हैं डॉक्टर टरजागी। उन्होंने फाउंडेशन को 2 भागों में विभाजित किया, उसी 2 भाग में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार के फाउंडेशन होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार, डॉक्टर टरजागी के अनुसार हमारे फाउंडेशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सैलो फाउंडेशन होता है और डीप फाउंडेशन। सैलो माने उथली नींव और डीप माने गहरी नींव। हिंदी में सैलो को कहते हैं उथला नींव और डीप को कहते हैं गहरा नींव। ठीक है, तो सैलो फाउंडेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे, चलिए पढ़ते हैं। सैलो फाउंडेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब किसी नींव की चौड़ाई उसकी गहराई से कम हो या बराबर हो, तो ऐसे फाउंडेशन को हम कहते हैं सैलो फाउंडेशन। जैसे यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया है, या फिगर देखिए ये वाला। ठीक, इस फिगर में आप देखेंगे कि जो हमारा सैलो फाउंडेशन है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और इसकी गहराई कम है। ऐसे फाउंडेशन को हम कहते हैं सैलो फाउंडेशन। सबसे अच्छा एग्जांपल यही है जो फिगर में मैंने आपको दिखाया है। सैलो फाउंडेशन को एक बार फिर बता रहे हैं कि एक एग्जांपल के तौर पर चलते हैं। कोई फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन की चौड़ाई 5 मीटर है, ठीक, और उसकी गहराई 2 मीटर है। तो इसमें चौड़ाई क्या है, ज़्यादा है, और गहराई क्या है, कम है। तो ऐसे फाउंडेशन को हम क्या कहेंगे, सैलो फाउंडेशन। अगर चौड़ाई 5 मीटर और गहराई 5 मीटर होती, माने दोनों इक्वल होते, तो भी ऐसे फाउंडेशन को हम कहते हैं सैलो फाउंडेशन। तो सैलो फाउंडेशन समझ में आया कि जिस नींव की चौड़ाई उसकी गहराई से ज़्यादा हो या बराबर हो, ऐसे फाउंडेशन को हम कहते हैं सैलो फाउंडेशन। ठीक, अब सैलो फाउंडेशन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के हैं। आइसोलेटेड फुटिंग फाउंडेशन, कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन, स्ट्रिप फुटिंग फाउंडेशन, राट फुटिंग फाउंडेशन, और एक और होता है ग्रिलेज फुटिंग फाउंडेशन। ये इसमें लग रहा है छूट गया है। ठीक है, तो सैलो फाउंडेशन 5 प्रकार के होते हैं। आइसोलेटेड फुटिंग फाउंडेशन, कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन, स्ट्रिप और स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, एंड राफ्ट या मैट फाउंडेशन। तो इन सारे फाउंडेशन को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। इसके बारे में बारी बारी से हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे क्या फाउंडेशन कहाँ पे उपयोग करते हैं, किस टाइप के सॉइल पे डिपेंड करेगा, क्या है क्या नहीं है, इस चीज़ को हम देखते हैं।
ठीक, तो पहला है हमारा आइसोलेटेड फुटिंग फाउंडेशन। तो आइए देखते हैं आइसोलेटेड फुटिंग फाउंडेशन क्या है। आइसोलेटेड फुटिंग फाउंडेशन एक बहुत ही पॉपुलर और सिंपल टाइप का फाउंडेशन है जो पूरी दुनिया में बहुत ही प्राय रूप में उपयोग किया जाता है। जैसा कि इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ, मैं उस चीज़ को हिंदी में समझा दे रहा हूँ। इंग्लिश में लिखा हुआ है, द आइसोलेटेड फुटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फाउंडेशन यूज इन द वर्ल्ड वाइड। आइसोलेटेड फुटिंग एक बहुत ही पॉपुलर, ठीक, और एक आसान टाइप का फाउंडेशन है जो वर्ल्ड वाइड में पूरी दुनिया में उपयोग किया जाता है। इस फुटिंग की जो लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है, लोड को सहन करने की क्षमता जो होती है वो कम होती है। अदर फाउंडेशन के मुकाबले इस फुटिंग की लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है, थोड़ी लोड को कम सहन करता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट कह रहे हैं, और इसकी सेफ बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की हाई होती है। देखिए इस चीज़ को मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा पॉइंट वाइज। यह फाउंडेशन हमारे पूरे दुनिया में बहुत प्राय रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक, यह बहुत ही सिंपल तरीके का फाउंडेशन इस सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी इस फुटिंग की लोड बियरिंग कैपेसिटी कम होती है। ठीक, और सेफ बियरिंग कैपेसिटी जहाँ हाई होगा वहीं पे इसका हम उपयोग करेंगे। अब यहाँ सवाल आएगा आपके दिमाग में कि सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है। बियरिंग कैपेसिटी यानी भार धारण क्षमता। ठीक है, अब किसका भार धारण क्षमता? मृदा माने सॉइल, मिट्टी की भार धारण क्षमता। जैसे हमारा सॉइल है तो वो जो हमारा सॉइल है वो कितने लोड को बियर कर रहा है, वही सॉइल की लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि ये चौक है, ठीक, इस चौक को हम दबा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं। एक टाइम आएगा कि ये चौक टूट जाएगा। तो जिस लोड पे ये चौक टूटेगा, इस चौक की ये कैपेसिटी हो गई कि ये इतने ही लोड को, इतने ही भार को सहन कर सकता है, धारण कर सकता है। तो ये सॉइल की इस चौक की क्या कहलाएगी? बेयरिंग कैपेसिटी। माने इस चौक की बेयरिंग कैपेसिटी क्या हो गई? जितना हम इस पर लोड लगा रहे हैं। तो वैसे सॉइल का होता है, मृदा का होता है, मिट्टी का होता है कि हम मिट्टी पे कितना लोड लगा रहे हैं, लोड लगाते जा रहे हैं कि जितने लोड को आसानी से धारण कर ले रहा है, सह ले रहा है, बियर कर ले रहा है। तो वो उस सॉइल की क्या कहला जाएगी? लोड बियरिंग कैपेसिटी। समझ में आ गया? बियरिंग कैपेसिटी हिंदी में कहते हैं धारण क्षमता। ठीक, मैं कोशिश करूँगा, कोशिश क्या मेरा यही है कि हिंदी में आपको बताते चलें। यहाँ पे पीपीटी आपका इंग्लिश में है, आपको सारी चीज़ हिंदी में बताते चलें। जब आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा तो उसको आपको हिंदी में लिखवाया जाएगा, हिंदी में उसको नोट्स बनवाया ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप बस इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि यहाँ पे आप फिगर देख लें, फिगर को समझ लें, फिगर से समझ लें, क्योंकि क्लास में आपको वो चीज़ नहीं बताया, फिगर दिखा जा सकता, मैं ब्लैक बोर्ड पर उसको बना सकता हूँ। ठीक, तो इस चीज़ को आप यहाँ से समझ लीजिए, लेकिन नोट्स मैं आपको हिंदी में क्लास में लिखवाऊँगा। इससे ही फ़ायदा होगा कि इंग्लिश वाले यहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो आइसोलेटेड फुटिंग फाउंडेशन आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। आइसोलेटेड फुटिंग फाउंडेशन के बाद से हमारा है कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन। ये भी एक आइसोलेटेड फुटिंग फाउंडेशन के जैसे ही है। क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा आइसोलेटेड फुटिंग फाउंडेशन को मिला के हम जब बनाते हैं, या सबसे सिंपल तरीके से कहें कि जब दो या दो से ज़्यादा कॉलम को हम यूज़ करके बनाते हैं तो ऐसे फुटिंग हम कहते हैं कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन। कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन हमारे शेप के अकॉर्डिंग दो तरीके के होते हैं, रेक्टेंगुलर होता है और ट्रेपेजॉइडल होता है। रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग और ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग। जहाँ सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी लो होती है, कम होती है, वहाँ पर हम कंबाइंड फुटिंग का यूज़ करते हैं। ठीक, अब आप पूछेंगे कि सर कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन और कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन और आइसोलेटेड फुटिंग फाउंडेशन में अंतर क्या है? ठीक, तो इस अंतर को मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आप लोग आइसोलेटेड फुटिंग फाउंडेशन का फिगर देखे होंगे तो उसमें एक बस कॉलम था। ठीक, अब देखिए कोई ऐसा कंडीशन आ जा रहा है कि हम अपने रूम में, अपने प्लॉट में जो भी स्ट्रक्चर बना है उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम ज़्यादा हैं। ठीक, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हर कॉलम के लिए अपना अलग फुटिंग दे रहे हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने कॉलम हैं उन सब कॉलम को हम एक ही फुटिंग से कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं।
दो फ़ायदा एक मिलता है। एक तो सारा कॉलम हमारा एक दूसरे में बाइंड हो जाता है, बाइंड अप हो जाता है, ठीक। जो लोड आता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और उसके साथ ही कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन होने की वजह से उस फाउंडेशन की बेयरिंग कैपेसिटी, उस फाउंडेशन की कैपेसिटी लोड सहने की इंक्रीज़ कर जाती है। वो हमारा फेल करने की आइसोलेटेड के मुकाबले वो फुटिंग हमारा फाउंडेशन हमारा क्या होता है, बेहतर हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा कॉलम आते हैं तो उस कॉलम में हम आइसोलेटेड फुटिंग ना बना के उन कॉलम को हम कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन कर देते हैं, ठीक। अभी बताया मैंने कि दो तरीके के होते हैं, रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग होता है और ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग होता है, ठीक। शेप के अकॉर्डिंग ये रेक्टेंगुलर होते हैं और ट्रेपेजॉइडल होते हैं, ठीक। जब सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी लो होगी तो वहाँ पे इस कंबाइंड फुटिंग का हम उपयोग करेंगे। फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि दो कॉलम है और दोनों कॉलम को फुटिंग पे बनाया गया। एक आपका रेक्टेंगुलर फुटिंग है जिसमें रेक्टेंगुलर है और दूसरा आपका ट्रेपेजॉइडल है, ठीक है। एक आपका रेक्टेंगुलर है, एक आपका देखेंगे रेक्टेंगुलर और एक आपका ट्रेपेजॉइडल फुटिंग फाउंडेशन है, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिप और स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। जब सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है तो ऐसे जगह पे स्ट्रिप फुटिंग फाउंडेशन का हम यूज़ करते हैं। इसकी स्टीम ये जो तना, जैसे पेड़ का तना होता है ना, पेड़ का तना उठा रहता है, वैसे ही इसका भी क्या रहता है, स्टेप जो होता है उठा हुआ रहता है बहुत ही ऊंचाई तक, इसलिए इसका स्टेप क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन की बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, इसलिए जहाँ पे लोड ज़्यादा आता है ऐसे जगहों पे हम इस फाउंडेशन का उपयोग करते हैं। स्ट्रिप फुटिंग फाउंडेशन में को आप देखेंगे, स्ट्रिप फुटिंग फाउंडेशन कॉलम के रूप में नहीं होते, ये वॉल के रूप में होता है। हम क्या करते हैं, पूरी एक फाउंडेशन को पूरी लंबाई में बिछा देते हैं। ये नहीं कि कॉलम के नीचे हमने क्या किया, फुटिंग बना दिया, एक वॉल के जैसे पूरी इसको हम कास्टिंग करते हैं, पूरी इसको हम बनाते हैं, इसलिए इसको वॉल फुटिंग फाउंडेशन भी कहा जाता है, एक। अब आते हैं हम लोग राफ्ट फाउंडेशन में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन है। सेलो फाउंडेशन का ये सबसे मजबूत और सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कहलाया जाता है, ठीक। राफ्ट और मैट फाउंडेशन आर द टाइप ऑफ फाउंडेशन विच आर स्प्रेड अक्रॉस द इंटायर एरिया ऑफ बिल्डिंग टू सपोर्ट हैवी स्ट्रक्चर लोड फ्रॉम द कॉलम एंड वॉल। देखिए, राफ्ट फाउंडेशन में क्या करते हैं कि हम एक मैट बना देते हैं, गड्ढा खोदते हैं और छड़ बिछा के एक पूरा मैट बना देते हैं और उस मैट में से हम क्या करते हैं, कॉलम और वॉल को निकालते हैं। इसको हम जगह जगह पे फुटिंग के जैसे नहीं बनाते, ये पूरी हमारे क्या कहते हैं, पूरे इंटायर एरिया पे जाल के जैसे मैट के तरीके से बिछा होता है, इसलिए राफ्ट फुटिंग फाउंडेशन को हम मैट फाउंडेशन भी कहते हैं। राफ्ट फुटिंग फाउंडेशन की बेयरिंग राफ्ट फुटिंग फाउंडेशन वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, ठीक। तो राफ्ट फाउंडेशन हम वहाँ यूज करेंगे जहाँ सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी लो होती है और हमारा जो बिल्डिंग है वो मल्टी स्टोरेज है, माने एक इमारत से ज़्यादा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, मैंने सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर तक बना रहे हैं, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, मैट फाउंडेशन या राफ्ट फाउंडेशन को बनाते हैं, ठीक। क्योंकि ये इसको हम क्या करते हैं, पूरे सरफेस पे, पूरे एरिया में हम इंटायर एरिया पे बिछाते हैं, जिससे कि क्या होता है, मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी फाउंडेशन की, कि वो फाउंडेशन क्या करता है, लोड को पूरे लार्ज एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक। तो जब ये लार्ज एरिया में बिछा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो ईजिली सारे लोड को क्या कर सकता है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो इसलिए राफ्ट फाउंडेशन का हम लोग यूज़ करते हैं। राफ्ट फाउंडेशन जहाँ सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी लो होती है वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। एक और बताया था मैंने, ग्रिलेज फाउंडेशन का लग रहा पीपीटी छूट गया है इसमें, उसको मैं समझा दे रहा हूँ। ग्रिलेज फाउंडेशन भी एक वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी लो होती है। ग्रिलेज फाउंडेशन हमारा टिम्बर या स्टील का यूज करके बनाया जाता है, ये हम कंक्रीट का नहीं बनाते हैं, टिम्बर या स्टील को उपयोग में करके बनाते हैं। इस
फाउंडेशन की ग्रिलेज फाउंडेशन की बेयरिंग कैपेसिटी हाई होती है और उसको वहाँ पे उपयोग करते हैं जहाँ की सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है। ये भी क्या कहता है, लोड को लार्ज एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ईजिली करता है। अब आते हैं हम लोग डीप फाउंडेशन पर। सेलो फाउंडेशन क्या बताया था कि जिस नींव की चौड़ाई उसकी गहराई से ज़्यादा हो या बराबर हो, ऐसे फाउंडेशन को हम लोग शैलो फाउंडेशन कहते हैं। डीप फाउंडेशन का जस्ट डिफिनीशन उल्टा है। जिस नींव की चौड़ाई उसकी गहराई से कम हो, ऐसे फाउंडेशन को हम डीप फाउंडेशन माने गहरा नींव कहते हैं। यहाँ फिगर में भी आप देखिए कि इस फाउंडेशन की गहराई क्या है, ज़्यादा है, डेप्थ क्या है, ज़्यादा है, लेकिन इसकी चौड़ाई क्या है, कम है। तो ऐसे फाउंडेशन को हम कहते हैं डीप फाउंडेशन। ठीक है, तो ऐसे फाउंडेशन को हम कहते हैं डीप। हाँ, तो डीप फाउंडेशन के बारे में पढ़ रहे थे। डीप फाउंडेशन के बारे में मैंने यही बताया कि डीप फाउंडेशन उस फाउंडेशन को कहते हैं जिसकी गहराई उसकी चौड़ाई से ज़्यादा हो, ऐसे फाउंडेशन को हम डीप फाउंडेशन कहते हैं। डीप फाउंडेशन के अंतर्गत हमारा पाइल फाउंडेशन आता है, ड्रिल शाफ्ट आता है, उसके बाद वेल फाउंडेशन आते हैं। तो ये कुछ फाउंडेशन है जो डीप फाउंडेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं डीप फाउंडेशन से पहले डीप फाउंडेशन के अंदर का जो पाइल फाउंडेशन है उसके बारे में। ठीक है, पाइल फाउंडेशन हैवी एंड अनयूनिफॉर्म लोड फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर इज इम्पोज्ड। जब बहुत ही ज़्यादा लोड और अनयूनिफॉर्म माने यूनिफॉर्म ना हो, कहीं ज़्यादा कहीं कम, ठीक, अनइक्वल टाइप लोड जब स्ट्रक्चर का आए तो उस फाउंडेशन के उस स्ट्रक्चर के लिए हम लोग पाइल फाउंडेशन का यूज करते हैं। पाइल फाउंडेशन को हम यहाँ यूज़ करते हैं जहाँ सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक, ऐसे सॉइल में हम लोग पाइल फाउंडेशन का यूज करते हैं। ठीक, जहाँ पे सॉइल की खुदाई करना इम्पॉसिबल होता है, मतलब पॉसिबल नहीं होता है, ऐसे जगहों पे हम क्या कहते हैं, पाइल फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि इसको बताते समझाने की कोशिश करते हैं क्या खुदाई का, माने कि हम बहुत गहराई तक खुदाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अनडिज़ायर्ड डेप्थ हमको उल्टा बोल दिया कि हम गहराई में जाते जा रहे हैं, लेकिन हमको गहराई में जाने पे हमको यूनिफॉर्म स्ट्रेटा या हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिलता है, तब तक हम उसकी खुदाई करते हैं और उसमें क्या कहते हैं ड्रिल करके फिर पाइल फाउंडेशन को हम बनाते हैं। ठीक, तो पाइल फाउंडेशन कहाँ यूज, पाइल फाउंडेशन क्या है, पाइल फाउंडेशन हमारा डीप फाउंडेशन का टाइप है। इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हमारा स्ट्रक्चर का लोड हैवी हो और अनयूनिफॉर्म लोड हो, वहाँ पे यूज़ करते हैं। पाइल फाउंडेशन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है, जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ऐसे जगहों पे हम लोग पाइल फाउंडेशन का यूज करते हैं। उसके बाद आता है वेल फाउंडेशन, ये भी आपका डीप फाउंडेशन के अंतर्गत आता है। इसमें क्या करते हैं कि कुआं आप लोग देखे वो कुआं की तरह पहले क्या करते हैं, खुदाई करते हैं। ठीक, एक हम हार्ड स्ट्रेटा तक खुदाई करके फिर हम उसमें कंक्रीटिंग करके हम फाउंडेशन को बनाते हैं। तो ये फाउंडेशन हमारा कहलाता है वेल फाउंडेशन। तो ये टाइप थे आप, ये पाइल फाउंडेशन और वेल फाउंडेशन आपके डीप फाउंडेशन के। तो आपको टाइप ऑफ फाउंडेशन समझ में आ गया होगा। टाइप ऑफ फाउंडेशन में सेलो फाउंडेशन किसको कहते हैं, डीप फाउंडेशन किसको कहते हैं, फिर सेलो फाउंडेशन का मैंने पार्ट बताया, कंबाइंड फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग, रॉड फाउंडेशन, स्ट्रिप फाउंडेशन और ग्रिलेज फुटिंग फाउंडेशन। ठीक, उसके बाद से मैंने डीप फाउंडेशन आपको बताया। डीप फाउंडेशन में दो तरीके के होते हैं, पाइल फाउंडेशन और वेल फाउंडेशन होते हैं। ठीक, तो ये आपका था टाइप ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, तो टाइप ऑफ फाउंडेशन आपको इस वीडियो में, इस टॉपिक में आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये उन बच्चों के लिए जिनको मैंने हिंदी में उसमें ब्लैक बोर्ड पे लिखा था पर्पस ऑफ फाउंडेशन। तो जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो चीज़ यहाँ से लिख सकते हैं।
वहाँ पे मैंने क्या बताया था, टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ स्ट्रक्चर ओवर अ लार्ज एरिया। लोड को हम एक लार्ज एरिया में डिवाइड करते हैं, वही चीज़ मैंने बताया था। टू प्रिवेंट द लेटरल मूवमेंट ऑफ सपोर्टिंग मटेरियल, लेटरल मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। प्रिवेंट अनइक्वल सेटलमेंट से बचने के लिए। तो ऐसे चीज़ों के लिए हम फाउंडेशन का यूज करते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए आप लोग इस वीडियो में इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो ये आपका था टाइप ऑफ फाउंडेशन। टाइप ऑफ फाउंडेशन आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।